Introduction to Jurisprudence. In this session, I am going to start with the introduction of the subject jurisprudence. Let's start. Introduction to jurisprudence. सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस है क्या चीज़? व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका लिटरल मीनिंग डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहले आपको मैं जुरिस्प्रूडेंस का लिटरल मीनिंग बताऊं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग? You can divide the word jurisprudence in two parts, juris and prudence. हिंदी में हम बोलते हैं इसे हम दो वर्ड्स की आपस में संधि हो जाती है और दो वर्ड्स आपस में संधि करके एक नया वर्ड बना लेते हैं, लेकिन हम उन्हें संधि विच्छेद करके उनका मीनिंग अलग अलग करके उस वर्ड का मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस को हम अगर संधि विच्छेद करें तो जुरिस प्लस प्रूडेंस, तो इनकी संधि तोड़ने से जो इन दोनों वर्ड्स का गठबंधन है जुरिस प्लस प्रूडेंस, इन दोनों वर्ड्स ने आपस में संधि करके गठबंधन करके क्या बनाया? जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस का मतलब क्या होता है और प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जुरिस मीन्स, अगर हम जुरिस का लिटरल मीनिंग खोजें तो जुरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स knowledge. Knowledge of what? ठीक है, knowledge of what? Knowledge of philosophy. philosophy क्या? अब यहाँ वर्ड है philosophy, क्या होती है बताएंगे बेटा सारी बातें। philosophy, knowledge of science. साइंस क्या? what is science? तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। knowledge, prudence means knowledge, and when you apply that knowledge, when you use that knowledge, that becomes wisdom. knowledge means ज्ञान और wisdom means बुद्धिमता। जब आप ज्ञान को यूज करके कुछ फैसला लें तो उसे बोलते हैं विजडम। बोलते हैं ना कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। बीरबल के पास विजडम थी, बुद्धिमता थी। चाणक्य के पास विजडम थी। तो चाणक्य के पास विजडम कैसे थी? क्योंकि चाणक्य के पास ज्ञान था और वो ज्ञान को यूज करता था, तो बुद्धिमान था। आप ज्ञान अर्जित करें और उसे यूज करें तो आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो व्हाट इज दिस स्टडी, व्हाट इज लर्निंग? आप जो ये कोर्सेज कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, तो एलएलबी कर रहे हैं तो क्या मिल रही है आपको? नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज को जब आप कोर्ट में
यूज करेंगे तो आप बुद्धिमान एडवोकेट कहलाएंगे, बुद्धिमान वकील कहलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नॉलेज, नॉलेज किसकी होती है? फिलोसफी की, साइंस की। राइट बेटा। फिलोसफी जो कंसेप्ट्स हैं, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, आस्तिकता, नास्तिकता, सोल क्या है, बॉडी क्या है, हम क्यों इस दुनिया में हैं, ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान क्या वाकई में होता है, क्या भगवान नहीं होता, क्या हमें किसी ने बनाया या हम अपने आप हो गए, क्या ये पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे किसी ने बनाए हैं, ये बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं, ये एटम क्या होता है, एटम कहाँ से आया, ठीक है, ये फ्रूट, सेब अगर ट्री से गिरेगा तो नीचे ही क्यों गिरेगा, पृथ्वी गोल है या चौरस, ठीक है, केमिस्ट्री, ये सब साइंस है। और इन सब की नॉलेज होना और उस नॉलेज को यूज करना इज विजडम। ठीक है, तो आइए हम इस चीज को यहाँ पे समझे और अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, जुरिस प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंशिया, प्रूडेंस, प्रूडेंशिया वर्ड से आया प्रूडेंस, और प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, फिलोसफी, साइंस, विजडम, और जुरिस मीन्स लॉ। आइए, ये हमने थोड़ी कोशिश करी आपको समझाने के लिए। तो हमने जो ये सीखा यहाँ से, आइए हम कह सकते हैं हेंस jurisprudence means, hence jurisprudence means, क्या मतलब है jurisprudence का? means the following. Jurisprudence means the following. First, wisdom of law. सेकेंड हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ लॉ। अगर हम नॉलेज और लॉ को जोड़ सकते हैं ना, लॉ इज द कॉमन, है ना, नॉलेज ऑफ लॉ। आपने जुरिस और प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, नॉलेज किसकी? फिलोसफिकल नॉलेज, ठीक है, साइंस हो सकता है, विजडम हो सकता है, नॉलेज हो सकता है। तो ये सब चीजें आपने देखना है बेटा, विजडम ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। मतलब हम लॉ को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्टडी कर सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विजडम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलोसफी, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस। अब ये चार कैटेगरी मैंने कैसे बनाई? ये चार कैटेगरी मैंने कैसे बनाई बेटा? ये हमने जुरिस्प्रूडेंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जुरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स नॉलेज, फिलोसफी, साइंस, विजडम। प्रूडेंस मतलब नॉलेज, फिलोसफी, बुद्धिमता, ठीक है। और इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाएं तो हमें क्या कंक्लूजन निकाला? द वर्ड jurisprudence could be classified in these categories. तो ये बात क्लियर है, ये काम इतना आसान नहीं है। आज तक कोई भी जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन ना तो प्रोवाइड कर पाया और ना कर पाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट लॉ है, ये सबके लिए, हर आदमी इसे अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। एक सिविलियन लॉ कैसे देखता है, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है। एक एडवोकेट लॉ कैसे देखता है, उस सोलिसिटर लॉ कैसे देखता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है। एक जज लॉ वर्ड को कैसे देखता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है। एक क्रिमिनल लॉ को कैसे देखता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है। तो हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव से लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करता है। इसीलिए कभी भी लॉ का
एक मीनिंग नहीं हो सकता, एक कंसेप्ट नहीं है। तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, ठीक है, जो विजडम की बात करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ला का मतलब सोचने की कोशिश करेंगे, जो नॉलेज की बात करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ला के मीनिंग को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो फिलोसफिकल बात करेंगे उनके अकॉर्डिंग लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे, और साइंस के अकॉर्डिंग लॉ को हम समझने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से फिर हम अपना वर्जन निकालेंगे कि हम हमारे अकॉर्डिंग लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक पर्सन के अकॉर्डिंग हम लॉ का मतलब नहीं सीख सकते। वी नीड टू डिपेंड अपॉन अदर्स टू एक्सट्रैक्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट। आइए फर्दर हमें इसे एनालिसिस करना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी। तो मोटा मोटी बात करें हम इस चीज़ को, अगर हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, तो अगर हम कुछ की टर्म्स को समझ जाएं जो हमने बेस्ड अपॉन द लास्ट इन दिस कैटेगरी, अगर हम इसमें अगर देखो नॉलेज विजडम क्या है ये कंसेप्ट हमें क्लियर है, विजडम मतलब यूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या है ये कंसेप्ट भी हमें क्लियर है। ठीक है, हमें अभी यहाँ क्या सीखना है, अगर हम तीन शब्द यहाँ से सीख जाएं, तीन वर्ड्स यहाँ से सीख जाएं कि फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी क्या होती है, अगर हम तीन कंसेप्ट यहाँ से सीख जाएं, व्हाट इज फिलोसफी एंड व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिलोसफी, व्हाट इज साइंस और व्हाट इज लॉ। तो इस सारी डिस्कशन से, अब तक की डिस्कशन से हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया, विजडम ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, लेकिन ये हमने सिस्टमेटिक काम नहीं किया। अभी हमने जूरिस्प्रूडेंस को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया। तो जूरिस्प्रूडेंस को सीखने के लिए हमें इन की टर्म्स को सीखना होगा पहले, कि फिलोसफी क्या होती है ना, साइंस क्या होती है और ये लॉ क्या होता है। चलिए आइए हम क्लास में, आगे के सेशन में हम इन सब कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिलोसफी एंड व्हाट इज लॉ। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस क्या है, ठीक है, आपने बचपन में साइंस पढ़ी होगी और आप में से कुछ लोगों ने तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी साइंस पढ़ी है। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो 10th स्टैंडर्ड तक ये कंसेप्ट पढ़ा है साइंस का। 10th के बाद, ठीक है, आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड आफ्टर दैट आई ऑप्टेड लॉ। तो बाकी हो सकता है कि आपने साइंस बड़े लेवल तक पढ़ी हो। तो साइंस वर्ड को अगर जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं उतनी बात करूँगा, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, आपको भी अगर इससे ज़्यादा पता है तो आप उसे, अपने नॉलेज को आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ जूरिस्प्रूडेंस सीखना है, तो जूरिस्प्रूडेंस में सीखते हुए, ठीक है, तो हमारे को पास एक कंसेप्ट आया कि जूरिस्प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो साइंस का मतलब पता होना चाहिए, और साइंस को साइंस ऑफ लॉ हम कह रहे हैं, तो मतलब क्या कि क्या हम लॉ को हम एक साइंस बोल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं फिलोसफी ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या हम लॉ को एक फिलोसफी बोल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं नॉलेज ऑफ लॉ, तो हम लॉ को नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं विजडम ऑफ लॉ, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या लॉ विजडम है। ठीक है, तो आइए इन सब चीज़ों का लिटरल मीनिंग, डिटेल में मीनिंग सीखते हैं, फिलोसफी, साइंस एंड लॉ। फिर हम ये बात पे कंक्लूजन निकालेंगे कि लॉ एक फिलोसफी है या साइंस है या नॉलेज है। ठीक है, चलिए आइए बेटा इस चीज़ को हम फर्दर, एक बारी हम इस चीज़ को फर्दर लेकर चलेंगे और फर्दर हम देखेंगे इस चीज़ को
कि साइंस, जब हम बात कर रहे हैं कि साइंस, लॉ एक साइंस है, तो साइंस क्या है फिर? आइए पहले हम साइंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं साइंस को डिफाइन करूं तो साइंस क्या होती है? नॉलेज। साइंस क्या है? नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज? जो आपने गेन्ड की है, जो प्राप्त की है थ्रू, और वो नॉलेज की प्राप्ति आपको कैसे हुई है? थ्रू अ सिस्टमेटिक स्टडी। आपने क्या करा? किसी चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन किया, सिस्टमेटिक किसी चीज़ को आपने सीखने की कोशिश करी, सिस्टमेटिक स्टडी। तो सर लॉ को भी तो हम सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे लॉ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, तो लॉ इज इक्वल टू साइंस। चलिए आगे फाइंड करते हैं। इज कॉल्ड साइंस, यानी जब आप किसी चीज़ की नॉलेज सिस्टमेटिक तरीके से गेन करें तो हम उस चीज़ को क्या बोल देते हैं? साइंस। तो अगर साइंस इतनी ही चीज़ है तो हम कह सकते हैं कि लॉ इज़ अ साइंस। लेकिन कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हंसेंगे इस बात पे, हा हा हा, कि लॉ साइंस कैसे हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस की अगर डेफिनेशन आप ढूंढें, अगर सिर्फ डेफिनेशन को बेस बनाएं, तो साइंस की डेफिनेशन क्या कहती है? साइंस की पॉपुलर डेफिनेशन ये है कि जिस चीज़ की नॉलेज आप अगर आप किसी चीज़ की नॉलेज गेन करें और वो नॉलेज आपको मिले सिस्टमेटिक स्टडी करने से, तो कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि सिस्टमेटिक स्टडी मींस, ठीक है, अब सिस्टमेटिक स्टडी क्या होती है? सिस्टमेटिक स्टडी मींस, ठीक है, systematic study means a study of a study consisted of a study consisted of hypothesis, ठीक है, मैं कोई भारी भरकम इसका मीनिंग नहीं बताने वाला, जैसे लग रहा है ये वर्ड सुनने से। हाइपोथेसिस मींस आइडिया। सिंपल मीनिंग बताता हूँ इसका, कि आपके पास कोई आइडिया होता है, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं वो किसी आइडिया से हुए हैं। तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मींस, हाइपोथेसिस जब आपके पास एक आइडिया आता है तो उस आइडिया का आप मेरिट्स और डिमेरिट्स आप सोचते हैं। ठीक है, तो उसमें आप उस आइडिया में कुछ एडिशन करते हैं आप, ठीक है, या तो आप उस आइडिया के बारे में कुछ एडिशन करते हैं या वहाँ से कुछ डिडक्शन करते हैं कि ऐसा इसमें हो सकता है, उस आइडिया में आप ऐड ऑन करते हैं या डिडक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने से आपको फिर नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो ज्ञान तक आप कैसे पहुंचते हैं? आप एक आइडिया लेते हैं, पहले कोई भी आइडिया, कोई भी आप साइंटिफिक इन्वेंशन की बात करें, उसका ये प्रोसेस होता है। फिर उस आइडिया में आप कुछ एडिशन या कुछ डिडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। किस चीज़ को ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस आपको होता है, कुछ आपको अनुभव की प्राप्ति होती है, और वहाँ से आपको क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो क्या हम ये सब चीज़ें करते हैं? अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं देन लॉ इज इक्वल टू साइंस, अदरवाइज लॉ इज नॉट इक्वल टू साइंस। तो हमने देखना होगा। आइए एक बारी हम क्लास को दोबारा से, इस वीडियो को हम एनालिसिस करें। हमने देखना है कि इंट्रोडक्शन टू जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस क्या है,
इसका लिटरल मीनिंग हम देखेंगे। जुरिस्प्रूडेंस मीन्स जुरिस प्लस प्रूडेंस, जुरिस मीन्स लॉ, और प्रूडेंस मीन्स नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ की नॉलेज? फिलोसफी, साइंस, नॉलेज, फिलोसफी, साइंस, ठीक है, विजडम। तो प्रूडेंस के अगर जब आप वर्ड को खोजने निकलोगे, जब प्रूडेंस प्रूडेंस वर्ड्स का आप मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करोगे, कुछ इस तरह के वर्ड्स आपके सामने रखे जाएंगे, नॉलेज, फिलोसफी, साइंस, विजडम, ठीक है। तो हेंस जुरिस्प्रूडेंस मीन्स द फॉलोइंग, ठीक है, लॉ, नॉलेज, लॉ और नॉलेज, फिलोसफी, ठीक है, ठीक है, विजडम ऑफ लॉ, विजडम ऑफ लॉ, ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ एंड साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। तो आप जब प्रूडेंस का मीनिंग खोजा आपने, अपने जुरिस और प्रूडेंस को मिला के हमने जुरिस प्रूडेंस कहा, ठीक है। मतलब अगर किसी को लॉ की नॉलेज है तो उसे हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई इसके पास तो जुरिस प्रूडेंस है, इसके पास तो लॉ का ज्ञान है। कोई पर्सन लॉ को यूज़ कर सकता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके पास तो लॉ की बुद्धिमत्ता है, ठीक है। तो लॉ क्या फिलोसफी है कि जैसे फिलोसफी वाले लोग बात करते हैं, क्या हम लॉ को वैसे माने, या फिर हम लॉ को एक साइंस माने? जैसे एक आदमी एक आइडिया इन्वेंट करता है, उसमें कुछ और फर्दर रिसर्च करता है, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट्स करता है, फिर ऑब्जर्व करता है, क्या लॉ को हम साइंस माने? डिफरेंट ऑथर्स ने इस चीज़ के ऊपर अपने अपने विचार रखे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है पता नहीं, ठीक है, मुझे क्या लगता है वो आपको पता नहीं, ठीक है। हम आपके और मेरे बीच का जो डिफरेंस है उसे जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जो डिफरेंट जुरिस्ट्स हैं, उनकी हम डेफिनेशंस को देखेंगे और उन डेफिनेशंस के बेसिस पर हम ये डिफरेंस को दूर करने की कोशिश करेंगे कि क्या टर्म इसमें से सबसे बेहतर लॉ के साथ सूट करती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते कि आपको फिलोसफी का पता होगा, आपको साइंस का पता होगा, आपको लॉ का पता होगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ साइंस, हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ फिलोसफी, हम फाइंड करेंगे व्हाट इज़ लॉ, और उसके बाद हम डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन देखेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि लॉ के साथ लॉ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लॉ को हम किस तरह से कैरी ऑन आगे फॉरवर्ड इस आइडिया को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इंट्रोडक्शन टू जुरिस्प्रूडेंस, आप कोई भी जुरिस्प्रूडेंस का एग्जाम देखेंगे तो जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन हर एग्जाम में आती है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन नहीं आती। फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ओनली। तो पहले हम सभी कंसेप्ट्स का मीनिंग जान रहे हैं और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी हम देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।